जय श्री राम दोस्तों। मैं संगीता आ गई हूँ आपके लिए एक नया रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग है आप लोगों के लिए, आपके लिए दिव्य संदेश क्या है, ईश्वर की तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। कि आपके जो इष्ट देव हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज है जानते हैं। उसके पहले बताते हैं आप सभी लोगों का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल पे। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ निराशा वाली बातें चल रही हैं, हो रही हैं। काफ़ी लोग निराश हो गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि आज की रीडिंग आपको खुद आपके जो इष्ट हैं, वैसे तो ये दिव्य संदेश सभी के लिए होता है, लेकिन आपके लिए आपका अपने जो इष्ट होते हैं उनकी तरफ से इसको मानिए। क्योंकि कलेक्टिव में, वैसे तो कलेक्टिव अगर हम कोई रीडिंग करेंगे तो उसमें ये होगा कि सभी के लिए, लेकिन आप अपने अपने इष्ट को मान करके चलेंगे कि आपके इष्ट आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखते हैं कि आपके लिए क्या सही होने वाला है, आपके लिए क्या मैसेज मिलने वाला है। जो आपको देखिए, जो भी यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, और मेक श्योर हो जाइएगा कि यह रीडिंग जो है एक तरह से गाइडेंस देती है, न कि कंफर्मेशन देती है। किसी किसी के केस में कंफर्मेशन भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं। किसी न किसी की एनर्जी बहुत जो हाई पावर में होते हैं, उनकी एनर्जी जो है डेफिनेटली ये जो है कैच कर लेता है, तो उस हिसाब से मिलता है। बाकी आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से वो सारी चीज़ें बताऊँगी जो ये कार्ड बताएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स पहला ही कार्ड आपके लिए आ गया। एक आपके लिए ईश्वर जो है बहुत अच्छा है, एक अच्छा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। चाहे लव लाइफ में देख लें, ओके, ठीक है, आप हर साइड से ईश्वर पे विश्वास करें। आपके ईश्वर कहते हैं कि आंख बंद करके तुम विश्वास करके जिस भी रास्ते पर चलोगे, क्योंकि तुम जो दो रास्ते पर खड़े हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक है, आंख बंद करके अगर तुम किसी दोनों राहों में से एक रास्ता अगर कोई चूज करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा रिजल्ट, फ्रूटफुल आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ऑप्शन को छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑप्शन, जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन में आपको ईश्वर भी आप देखेंगे। एक कप जो ऐसा है डायरेक्ट आपको ईश्वरीय शक्ति का सिंबल है, समझ रहे हैं, आप उसे चूज कर सकते। क्योंकि अगर आप देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप ईश्वर को चूज करते हो ना, अगर आप आध्यात्मिक होना चाहते हो या हो, क्योंकि अध्यात्म होने से नहीं कोई होता है। ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी कण होते हैं। ठीक है, अगर आप चूज करते हो अपने भगवान को, भगवान का मतलब खुद अपनी अंतरात्मा से आप उस चीज को जानते हो, सच क्या है झूठ क्या है। ठीक है, तो आपके लिए ईश्वर की तरफ से एक बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा।
होने वाला है, नहीं होगा, 100% होगा। आपकी इष्ट देव जो, ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि निराश होकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। जा तो रहे हो, लेकिन आपके लिए पेंटिकल, आपकी देखो, आपके सिर के ऊपर जहाँ आपकी हाइट है वहाँ से ऊपर जब आप देखोगे तो आपके लिए कितना अच्छा ये पेंटिकल्स का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप इसे भी देखो, द एम्प्रेस। आपके देव आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस हो, आप अपनी जगह पहचानो, आप अपनी औकात को पहचानो, आप अपनी क्वालिटी को समझो, ठीक है, फिर आप एक्शन लो। आपके लिए जजमेंट कॉल हो चुकी है। आप मल्टीपल प्रॉब्लम में ना पड़ो। आपके लिए कोई ऐसा पर्सन आपके लिए कप ऑफर करना चाहता है। आपकी स्ट्रेंथ को वो पहचान चुका है। आपकी ग्रोथ में वो हेल्प करना चाहता है। आपका जो दिल टूटा है उसके लिए आगे देखते हैं क्या आता है। उसके लिए जिसने दिल तोड़ा है वो इस समय हैंग्ड मैन पोजीशन में है। और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ आया हुआ है। यहाँ पे एक मैसेज आपको मिलता है। इस मैसेज को थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूँगी कि मैजिशियन के बाद एस ऑफ सॉर्ड्स, देखो क्लियर है थैंक गॉड। कोई आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। अब जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है ना, वो बंदा इस समय उल्टा लटका हुआ है। मतलब उल्टा लटकने का मतलब ऐसा नहीं कि वो पेड़ पे लटक गए हैं, वो इस समय असमंजस में है। उनको हर चीज़ें उल्टी नज़र आ रही हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा कर दिया है जो सही नहीं है, ठीक है, बट फिर भी वो ठीक करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और ठीक करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम उन सभी चीज़ों का खात्मा कर देंगे। कोई भी चीज़ आपके लिए अगर नेगेटिविटी लेकर के आता है तो हम उसका क्या करेंगे, सबसे पहले उसका खात्मा करेंगे। फिर वहीं से आपकी अच्छे की शुरुआत। खुद जिम्मा लेना चाहते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो सारी फीलिंग उनके अंदर है। देखो ये मैसेज जो भगवान की तरफ से जो मैसेज आ रहा है, बेसिकली ईश्वर आपको मैसेज जो दे रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपके ईश्वर जो है आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप जिसका वेट कर रहे हो, बेसिकली आप अपने पार्टनर के बारे में कंप्लीट नहीं जान पा रहे हो, तो भगवान आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आपका पार्टनर
ये सारी क्वालिटी रख रहा है। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपका पार्टनर आपके लिए ये थिंकिंग रखता है, वो उसका दोष नहीं है। कहीं न कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से वो भी बहुत निराश चल रहा है। ठीक है, वो भी बॉन्ड्स पकड़ के, वो भी एक छड़ी पकड़ करके, एक ऐसी चीज का सहारा लेकर के, मतलब वो इतना टूट चुका है कि वो बिना सहारे के खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसे कुछ देखना भी है तो एक बॉन्ड्स का सहारा लेकर के, वो बॉन्ड्स क्या है, ग्रोथ का सहारा। वो जो जिस बॉन्ड्स को पकड़ा है उसमें उसको ग्रोथ दिख रहा है, और उसी को पकड़ के वो सामने के आने वाले समय का इंतजार कर रहा है कि कब वो अच्छा समय आएगा जो हम पकड़ करके रखे हैं, जिसको पकड़ के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसी सोच में वो दिन रात इस तरह की, आप देखोगे 4 ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि इन्हीं सारी चीज़ों की सोच में आपका पर्सन, ईश्वर की तरफ से आपको मैसेज आ रहा है कि आपका पर्सन इन्हीं सारी चीज़ों में सोच विचार कर रहा है। वो मतलब चिंता नहीं, चिंतन में वो ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है। अब यहाँ दे रहा है, वो मैसेज कह रहे हैं कि देखो कि सारी चिंताओं को आपका पर्सन जो है कह रहा है कि आप सारी चिंताओं को लेकर के जो आप सोचते हो कि इस स्थिति से मूव ऑन करना, जो परिस्थिति आपके सामने चल रही है उसमें, उससे अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, इट मीन्स आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए अच्छा टाइम आएगा। ठीक है, वो कौन सा टाइम है, यहाँ देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। आप एक ऐसी रानी या ऐसे राजा बनने जा रहे हो जिस पे आपका पूरा कंट्रोल होगा, सारी चीज़ें आपकी कमांड पे चलेंगी, आपके इशारे पे चलने वाली हैं। ऐसा मैसेज आपके इष्ट देव की तरफ से आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको अपने उन सारे किए धरे पे, चाहे आपका पैसा जो लॉस हुआ, चाहे आपका लव लॉस हुआ, इमोशन लॉस हुआ, टाइम लॉस हुआ, जो देख करके आप बहुत रिग्रेट फील कर रहे हो, उन सारी चीज़ों की वापसी होगी, ऐसा आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, आपको आश्वासन दे रहे हैं। आने वाले टाइम में 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें फ्रूटफुल हो करके आपके पास आएंगे। ठीक है, द टावर, क्योंकि बता रहे हैं कि देखो अब टावर जो यहाँ पे आया हुआ है ना, आप देखोगे कि जो टावर गिर रहा है, द टावर जो 16 नंबर का कार्ड है, अब ये जो टावर मोमेंट्स जो आया है आपकी लाइफ में या जो चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि टावर मोमेंट्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है। इसीलिए तो मामला हिला हुआ है, मतलब एकदम साइलेंट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गंभीर अवस्था से गुजर रहा होता है, जब कोई चाहे आपका किसी की भी, जब कोई बहुत ही सीरियस स्थिति हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि हम बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं, हम सरेंडर बोल देते हैं। ऐसा ही होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है। जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें बहुत गमगीन हो जाती हैं, बहुत पेनफुल हो जाती हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं समझ आता, हमारी तरफ से हर तरफ से टावर, हर तरह से हमारे डेथ आता है, हर तरह से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती हैं, तो ऐसे में हम क्या होते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली हम थक जाते हैं और अपने आप को भगवान को अपने सुपुर्द कर देते हैं, सरेंडर बोल देते हैं।
तो वही सिचुएशन चल रही है। ये जो कार्ड आया है इसीलिए आया है कि आपको जो टावर चोट मिला हुआ है उसमें आपको ज़्यादा किसी भी तरह का तर्क कुतर्क करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डिस्कस, कोई आर्गुमेंट कुछ भी करना नहीं है। चुपचाप अपने आप में आप जैसे हो उसी स्थिति में रहो। हाँ, एक गंभीर स्थिति बता रहे हैं कि आप अपनी स्थिति को ज़्यादा शोर ना करो, ज़्यादा आप फैलाओ नहीं, ज़्यादा आप उस चीज़ को हाईलाइट मत करो। आप अपनी इस सिचुएशन को क्या करो, गंभीरता से सोचो। क्या सोचो कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है, आप देखो, समझो, पीछे मुड़ के देखो, हाँ, परखो, इधर उधर देखो, हर तरफ देखो कि जो कुछ कहीं आपसे गलती तो ऐसी नहीं हो रही है जो टावर आपकी लाइफ से ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको रिजल्ट आना ही आना है। द वर्ड का कार्ड आया हुआ है। आप देखो कैसे सीक्वेंसली कार्ड आते हैं कि जब आप कोई अच्छी इंटेंशन, चाहे आप बुरी ही इंटेंशन अगर आपका प्योर है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसी के हिसाब से हमें रिस्पांस मिलते रहते हैं। आप मानो या ना मानो। कई बार हम इसलिए नहीं मानते हैं कि हम दो पहलुओं में जीते हैं। अंदर से हमारा मन कुछ और करता है और एक्शन हमारे कुछ और होते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं हमारा टाइम अच्छा आ जाए, लेकिन हमारे हाथ पर लूज होकर के, स्लो होकर के उस तरह एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं जैसे हम अंदर से लालसा बना के रखते हैं। तो जो हम हाथ पैर से करते हैं उसी हिसाब से में रिजल्ट आता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सोच, आप अपनी सारी इंद्रियों को जब इक्वल, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग, जिस भी तरह की आप मतलब प्लानिंग करते हो, जो भी स्ट्रेटजी बनाते हो, उसके हिसाब से अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। नहीं 100% तो 70%, 80%, 60% आएगा रिजल्ट। ठीक है, आपको प्लानिंग गोल बनानी पड़ती है, तब जा कर के आपका एक्शन आपके मुताबिक होता है। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर लिए, लेकिन अगर उसका मेज़रमेंट, उसका कोई एक्सपर्ट हो ना, आपकी मेहनत पर कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ कर ले कि आपने कितना मेहनत किया, तो उसका तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। अब वो कितना परसेंटेज होगा, आपने तो अंदाज़ा लगाया कि आपने 100% कर दिया, लेकिन रिजल्ट बता देगा कि रियल में आपने कितना मेहनत किया। ठीक है, तो यहाँ जैसे कार्ड बता रहा है कि कार्ड में आपके इष्ट देव या देवी, जो भी, जिसको भी आप मानते हो, आपको मैसेज देना है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, प्यार, मोहब्बत, पैसा, प्रॉपर्टी, हेल्थ, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी आप अपने आप में संजो करके रखना चाहते हैं, उन सभी का रिजल्ट आने वाला टाइम, ऐसा आपके इष्ट देव आपको मैसेज दे रहे हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, 9 ऑफ कप्स। उसके बाद आपके लिए अच्छा, एक कहते हैं कि ना, एक राजयोग, आपकी जर्नी जो है, आपकी जर्नी ने आपको इस हद तक पहुंचाया है कि आपके लिए एक राजयोग बना हुआ है, उसका आप अधिकारी, उसके आप एक दाता बनने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जो भी, जब आपको राजयोग, अब देखना यहाँ पे दिया हुआ राजयोग के चांस बन गए हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कार्ड सीक्वेंस लिया रहा उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। आगे इसमें दिया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि राजयोग, अगर आपको राजगद्दी मिल गई, कोई सुविधा ऐसी मिल गई, कोई आपकी मेहनत का फल आपकी लाइफ में अगर आपको मिल गया, तो भी आपको बैठना नहीं है, सेटिस्फाई नहीं होना, आप उसी मेहनत को आप कंटिन्यू करोगे।
तभी रेगुलरिटी बनाने का मतलब है कि जिस काम को करने से आपको फल मिला है उसी को रेगुलर बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए एंजल आपको दे रहे हैं टेम्परेंस। यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपको कि यहाँ पर आपको बैलेंस बना करके, हर तरह का बैलेंस बना करके चलना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 14 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे सिंसियरिटी, आपकी सिंसियरिटी की भी जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने मैसेज दिया है कि जब आपका राजयोग आपके हाथ में होगा, आपके साथ होगा, तो भी आपको मेहनत रेगुलर करते रहना है। उसके बाद आपकी इंटेलिजेंसी भी बरकरार रहनी चाहिए। उसी से जब तक आप अपनी इंटेलिजेंसी को नहीं मेंटेन करोगे तब तक आपकी लाइफ में बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। क्योंकि जैसे भी हम, कई बार होता है हमारे अच्छे टाइम आते हैं तो हम क्या होते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह का मैसेज आपके इष्ट देव बता रहे हैं कि आपको कंटिन्यू उस चीज़ को रेगुलरिटी बनाए रखने की ज़रूरत है, तभी आप एक ग्राउंड लेवल के, एक मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए तब उसकी वो चीज़ आप हासिल करोगे, फिर आपकी ये पोजीशन होगी एक टाइम में। अब ये कार्ड बता क्या बता रहा कि बहुत आराम से, कोई मेहनत नहीं, आराम से कूल होकर के, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप आराम करोगे और आपके पास पैसा आएगा, आप आराम से रहोगे, आपका लव आपके लिए काम करेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति बनाई हुई है, ठीक है। तो ये निकला आज आपके रीडिंग में। आप देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, जो आप राह देख रहे हो, ठीक है। तो आप अपने रास्ते को जब आप वॉच आउट कर रहे हो तो वहाँ से ये सारे पैगाम, ये जितने भी मैसेजेस आए हैं इस कार्ड के थ्रू आपके लिए, वो सारे फलीभूत होने वाले हैं, ठीक है। और अब आपके लव के लिए मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि आपके पर्सन पर्टिकुलर लव लाइफ को लेकर के क्या सोच रहे हैं। ये तो आपके इष्ट देव की तरफ से मैसेज आया है, क्योंकि इष्ट देव स्पेशल आपको लव का मैसेज, तो आप इष्ट देव से मांगोगे नहीं, बेशक आप लव में परेशान हो, लेकिन मैं अपने इंट्यूशन की तरफ से आपका लव सिचुएशन थोड़ा सा चेक आउट करना चाहती हूँ कि लव प्रोफाइल में क्या मैसेज लिखे हुए हैं। आपका पर्सन, क्योंकि ईश्वर की तरफ से तो आशीर्वाद, कृपा होती है, उस कृपा में सारी चीज़ आती है। जैसा कि टाइटल है ना कि दिव्य, आपके लिए दिव्य संदेश क्या है। अब उस दिव्य संदेश में हर चीज़ें पॉजिटिव आती हैं। ईश्वर जब भी कोई कृपा करते हैं ना तो एज यू विश ऐसा होता है, मतलब वो तथास्तु करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इस धरती पर हाथ पैर दिमाग दिल सब कुछ दे करके भेजा है, ठीक है। तो तथास्तु उनका बोलने का मतलब जो करोगे वो तुम्हें मिलेगा। इसलिए इसीलिए कहा जाता है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि ये कोई हमारी आपकी बनाई हुई फिलॉसफी नहीं है, ये ट्रूथ है। ये देखा जाए तो एक चाहे आप गीता उठा लो, रामायण उठा लो, कुछ भी उठा लो, एक तरह का ये समझ लो कि स्टेटमेंट समझ लो। अगर सभी लोग नहीं रामायण पढ़ते, महाभारत नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, स्टेटमेंट समझ लो कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, समझ रहे, ये चीज़ें हैं। तो भगवान जो है हमें हमेशा तथास्तु बोलते हैं कि जो करोगे वो मिलेगा। उनके पास और कोई वो नहीं है कि आप स्पेशल कोई एप्लीकेशन डालो, लव लेटर डालो उनके लिए कि हमारे इस लव लेटर का क्या रिस्पांस आएगा, ठीक है। तो भगवान के झोली में, भगवान के दरबार में आपके लिए जो भरा है, जो आशीर्वाद भरा है, उसको तथास्तु ही बोलते हैं। मैंने तो यही जाना है, पढ़ा भी है और यही है।
आप अपने किस थ्योरी को अपनाते हैं आप देखिए, ठीक है। तो देखते हैं कि लव को लेकर के आपकी लाइफ में आपका लव सिचुएशन, आपका पर्सन, पर्टिकुलर आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। बहुत सोचता है आपके बारे में, बहुत अफसोस है उसको आपके बारे में। मे बी उसने आपके साथ कुछ जस्टिस को लेकर के कुछ उसने गड़बड़ किया है। मे बी उसने आपके साथ कुछ ऐसा अनहोनी किया है जिसको लेकर के वो परेशान है और सोच में है, अफसोस में है। परेशान नहीं है बट अफसोस में है, ठीक है। वो मैनिफेस्ट कर रहा आपको। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है। इट मीन्स कि वो आपके बारे में पैतरे अपना रहा कि किस तरह वो आपसे मिले और सारी बातों का खुलासा, क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ ही एक परमानेंट पेंटिकल्स की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ ऐसा उन्होंने प्लान किया है कि आपके साथ कुछ वो डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, वो भी चाहते हैं कि हम दोनों लोग, चूँकि आप भी अपने घर में अपने रोजी रोटी के लिए कुछ कर ही रहे हो, वो भी कर रहे हैं, लेकिन आपके भी दिमाग में, क्योंकि हर एक आदमी, जनरल देखा जाए, हर एक आदमी सेकंड इनकम के लिए हाथ पैर मारता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया जा रहा है कि वो सिचुएशन बनी हुई है कि आप उनके साथ मिल करके कुछ और भी अच्छा कर सकें, ऐसी उनकी मनोदशा और मनोकामना भी है, ठीक है। इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि देखो इनको इमोशन जो है, हर तरह से इनका इमोशन जो है आपके प्रति डिस्टर्ब हुआ है। क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि अगर उन्होंने किसी वजह से आपको धोखा भी दिया, चाहे गलती से चाहे जानबूझ के, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी तथास्तु ही हुआ है, वही चीज़ मिला है। क्योंकि जो आदमी पाता है वही बांटता है, ठीक है। और जो कोई किसी से जो भी चीज़ छीनता है उससे वही चीज़ छीनी जाती है। देखो ना, इतना बैलेंस कार्ड आया हुआ है कि अगर आप किसी के साथ ईमानदार हो तो आपके साथ भी ईमानदारी होगी, किसी के साथ आप डिसलॉयल हो तो वो मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी प्रॉब्लम में तो है बंदा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है आपके साथ कहीं दूर ट्रैवल करना चाहते हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि काफ़ी दूरी पे हो आप लोग एक दूसरे से, हाँ, तो और कहीं दूर तीसरे जगह वो कहीं जाना चाहते हैं। डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ, आपका पर्सन परेशान है, कहीं फंसा पड़ा है, कोई गाढ़ी, कोई गूढ़ प्रॉब्लम है। अदरवाइज एक किंग के फॉर्म में है बंदा, ऑफर करना चाहता है। इतना तो सोच लो, आपका पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है, और डेफिनेटली इमोशन बहुत हाई है, और ऑफर का यहाँ भी आया है। जस्टिस के दोनों तरफ ऑफर है, एक तरफ कप्स का ऑफर है, दूसरी तरफ भी कप्स का ऑफर है, लेकिन दोनों कप्स के ऑफर में थोड़ा फ़र्क लग रहा है। क्योंकि मुझे एक मिनट, अब ये जो जस्टिस है ना, जस्टिस आपको देना चाहते हैं, आप देखो, और कप भी ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। और पेज ऑफ कप्स जो दिया हुआ है,
पेज ऑफ कप्स का मतलब हो गया, ओके, ये आपकी तरफ से भी थोड़ा सा चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी कोई हिंट इनको चाहिए। आप देखोगे यहाँ छोटा सा हाथ, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, दिख रहा है, तो इमोशन तो है, अब कप भी दूर है, थोड़ा सा ये डाउट वाला फ्रेग्रेंस दे रहा है कि इसमें क्या आगे चल के इमोशन है। यहाँ पे कंफर्म है इमोशन, बट इनको पता है हमने जस्टिस दिया नहीं है, तो जस्टिस के भी ख्यालात हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपकी तरफ से भी जब इमोशन के कोई कप ऑफर होगा, फिर एग्रीमेंट तो तभी होगा ना जब दोनों तरफ से बात यस की होगी, एग्रीमेंट तभी होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है। स्ट्रेंथ, अब यहाँ स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि एक तरह से ये स्ट्रेंथ जो है, देखो जो यहाँ बकरी या भेड़ टाइप का कुछ आप देखोगे फेस, अब ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे देखोगे आधा इनका शेर वाला जो है या शेरनी मान लो, तो स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये हर तरह की स्ट्रेंथ, अच्छे बुरे स्ट्रेंथ आदमी जो गैदर करता है ना, तो हर तरह का होता है उसके अंदर, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो ये बता रहा कि हमें, ये खुद बता रहे हैं कि मैं भी ऐसी क्वालिटी रख रहा हूँ कि कोई भी सिचुएशन आएगी, किसी भी तरह की सिचुएशन आएगी, मैं उस चीज़ को टैकल करने का या करने की हिम्मत रखता हूँ या रखती हूँ। ऐसा इनका मैसेज है आपके पर्सन का, ठीक है। ये 8 ऑफ कप्स को छोड़ करके, मतलब ये निराश होकर, आप देखोगे कप को तो इन्होंने पीछे किया हुआ है, लेकिन जिधर इनका रुख है उधर लाइट है, ऐसा इसमें दिखा रहा है। 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि कप्स को ये छोड़ रहे हैं, इट मीन्स इन्होंने पीछे को बहुत सारा, बहुत अच्छा कप, बहुत इनकी लाइफ में कुछ ऐसा था जो आशाजनक था, लेकिन उससे ये निराश होकर के जा रहे हैं, लेकिन जिधर जा रहे हैं उधर लाइट है। इट मीन कि ये लाइट जो है वो लाइट में आपको देख रहे हैं, ठीक है। डेथ टावर से भी गुजर रहे हैं, डेथ से भी गुजर रहे हैं, ठीक है, बंधन में भी हैं, तो डेथ से गुजरने का मतलब है कि डेफिनेटली अब देखो क्लियर हो रहा है कि ये जो सिचुएशन साइलेंट का चल रहा है और जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि जो इंसान टावर से भी गुजर रहा है, डेथ से भी गुजर रहा है, कॉम्प्लिकेशन से कॉम्प्लिकेटेड बना पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं पेशेंस रखने का मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठ के आप पेशेंस रखो, नहीं, आप जो कर रहे हो करते रहो आपकी अपनी लाइफ पे। आप देखो इसमें दिया है उनकी भी थर्ड आइज खुलने वाली, आप ध्यान से देखो, बंद आंख के बाद भी आंख दिख रही है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में जो दिया हुआ है वहाँ से जो इतना तेज प्रकाश जो एक बार दिख जाए तो कभी भूले ना जिंदगी में, ठीक है। उसके बाद आंख देखो, इनकी आंख में आंख दिख रही है, ठीक है, उनकी थर्ड आइज या तो ओपन हो रही है या ओपन होने वाली है। द वर्ल्ड, फिर उनको संसार दिखेगा। थैंक यू। ये रहा आपका लव सिचुएशन, ठीक है। ये कार्ड क्यों ना है, आपको देखना है। अब इसी रीडिंग को मैं कल कंटिन्यू करूंगी कि आपके साथ ये जो पर्सन बहुत परेशान है, क्यों परेशान है, आपसे प्यार करने के लिए, आपसे फिजिकल होने के लिए, या आपसे हेल्प मांगने के लिए, या आपको चीट करने के लिए, किस लिए परेशान है, कल मैं क्लियर इस रीडिंग का कुछ न कुछ करूंगी। ये कार्ड साथ नहीं छोड़ रहा है, चाहे आप 40 कार्ड की रीडिंग निकाल दो, चाहे 4 कार्ड की रीडिंग निकालो,
मैंने सुबह शॉर्ट में वीडियो में मैं ना आज ये वीडियो नहीं, मैं सोची थी कि शॉर्ट वीडियो निकालूंगी DMDF की, पर्सन की, मतलब जैसे कार्मिक का, जैसे हम राशि पे निकालते हैं ना कि अलग अलग राशि के अलग छोटे छोटे 1-1 मिनट की जो हम रीडिंग निकालते हैं शॉर्ट में, तो ऐसे मैं सोची थी कि सिंपल जनरल का निकालूंगी, कार्मिक का निकालूंगी, सोलमेट का निकालूंगी, ट्विन फिल्म का, ऐसा मेरा मन था। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने सफरिंग शुरू किया भी ये वीडियो बनाने से पहले, पहला ही कार्ड ये वाला आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा मन खराब हो गया, मैंने कहा नहीं, तो कल मैं क्लियर करती हूँ कि ये जो पर्सन दो मुखौटा, मुंह को ढक करके जो ख्वाहिश बना रहा है, ये है कौन, ये किस पर्पज से आपके साथ रहना चाहता है, ये देखना है। उसके बाद आप डिसाइड करना किसके साथ रहना है, किसके साथ आगे बढ़ना नहीं बढ़ना है, ठीक है, ये देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच आज के लिए। और देखिए भाई, थोड़ा सा कहना है कि इतना इतना मेहनत से हम लोग रीडिंग करते हैं, वो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपको लगता है ऐसे ही, कई बार नहीं, अब कई बार ऐसे होता है कि नहीं भी मन होता है, सरकम चांसेस तो सभी के साथ गुजरता है, हाँ, लेकिन अपनी कुछ ऐसी इंटेंशन है ना हर काम के लिए, कोई भी काम मैं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उस चीज़ को छोड़ूं, गैप करूं, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, कोई भी। चलो ये रीडिंग तो वीडियो के माध्यम से आता है तो कोई ना कोई देखता ही है, लेकिन मैं ऐसे भी बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें ऑनेस्टी के साथ, जैसे हम बिजनेस करते हैं तो हम ये नहीं शो करते हैं कि हम अपने अपलाइन को उधर से, बल्कि वो होता है कि बात नहीं करते, लेकिन हम अपने आप में काम करते हैं। मुझे नहीं लगता, मैं एक खुद लीडरशिप को टैकल करना चाहती हूँ, खुद इतनी गैदरिंग रखती हूँ कि मैं लीड कर सकूँ। मुझे लगता है कि किसी लीडर की बार बार हेल्प लेंगे तो कई बार लीडर भी ना बड़े भाव खाने लगते हैं, उनको लगता है कि उनके बिना कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी रखने के नाते मैं खुद सोचती हूँ कि खुद सेल्फ सफिशिएंट होकर के अपना काम करो। अगर लीडर बनना, आगे लीड करना है किसी को या कोई काम, तो खुद अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करो। उसी इंटेंशन से मैं रीडिंग को भी देखती हूँ, रीडिंग को देखती भी हूँ, रीडिंग के लिए प्लान भी करती हूँ, और ये आप लोगों के लिए मेहनत, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि और लोग कैसे रीडिंग करते हैं, कैसे क्या इंटेंशन से बनाते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं या फिर व्यूज़ के लिए, ऐसा कोई ख्याल नहीं, सेवा भाव से करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस सेवा भाव का कोई ना कोई आउटपुट, देखो आपसे हम बात करते हैं, आप सुनने वाले हो, मैं तभी आपको बता रही हूँ कि हम लोग जो मेहनत करते हैं तो हमें इसका कुछ मिलना चाहिए। एज ए हम फैमिली जब हो जाते हैं तो हम, जैसे आप कमेंट करते हो ना, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम मिथुन के हमारे बारे में निकालिए मैडम, आप एक, हमने टाइटल इंग्लिश में दिया था तो कोई सर थे, वो बोले थे प्लीज़ एक्सप्लेन मी, क्लियर करें हिंदी में, तो मैंने कमेंट में हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया था। ऐसा इसीलिए होता है कि जब आपस में एक दूसरे को अपना समझने लगते हैं, तो ठीक उसी तरह एक अपनापन होने के नाते, एक फैमिली होने के नाते मैं आपसे कहूँगी कि जितना भी हम मेहनत करते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, मैं कहूँगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ, इससे मैं आपको बता, नो डाउट हमारे करियर का कुछ ना कुछ पॉइंट प्लस ही होता है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर मेरी रीडिंग में अगर आपको लगता कोई मिसिंग लगती है, कोई गलती लगती है, मेरे टॉकिंग में अगर कोई गलत चीज़ गलती से निकल गया हो, तो आप कंप्लेन भी करें, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो यही कहना है कि आप देखते हैं तो एटलीस्ट लाइक करें, हाँ, व्यू देखें, पूरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये एक तरह से ये वोटिंग होती है, समझ, वोट देने का हक सभी को है। कोई भी चीज़ हमें, आप, मैं बता दूं, एक तरह से कोई भी चीज़, मैं आज तक किसी का भी वीडियो मैं देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ, सब्सक्राइब मैं उसका करती हूँ, जहाँ से हमें 1-2% भी कुछ सीखने को मिलता है, मैं वो वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करती हूँ।
ठीक है। तो इसीलिए एक तरह से मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके व्यूज़ देने से कुछ होता नहीं है, बहुत कुछ होता है। हम बोलते हैं ना, एक एक दो भी होता है, लेकिन एक एक 11 भी होता है, हम बोलते हैं ना। तो सेम लाइक हियर, आपका व्यूज़, आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना हमारे करियर का एक एक पॉइंट प्लस में जाता है। तो हम मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, फल की चिंता मत करो, है ना, गीता में लिखा है, कर्म किए जा फल की चिंता। ऐसा तो मैंने कहा ये स्टेटमेंट है, बट इसे कौन सिर्फ स्टेटमेंट कोई नहीं समझता, सभी लोग अपने ऊपर लागू करते कि नहीं। कोई किसी भी प्रोसेस में हम जाते हैं तो उसका हमें फल मिलना चाहिए, फल की ही इच्छा रख करके आदमी किसी प्रोसेस की शुरुआत करता है। मानते हैं इस बात को? तो उसी तरह की बात को लेकर के मैं आपके सामने कह रही हूँ कि मेरी रीडिंग अगर आपको नहीं भी अच्छी लगती है और आप देखते हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यूज़ तो बनेंगे ही बनेंगे, और कमेंट भी करें। अगर नहीं ठीक लग रहा है तो भी कमेंट करें कि मैडम, आंटी, दीदी, बुआ, जो भी आपको, आप मुझे कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो। आप बताओ कि यहाँ पे आप गलत हो, आप ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है, दूसरे दिन वो चीज़ ठीक करके आपको मैं दूंगी। ठीक है, यही बोलना था। वैसे भी जो व्यूज़ आ रहे हैं, जो लाइकिंग आ रही है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऐसी कोई, मतलब मैं बच्चों वाली चीज़ तो हूँ नहीं कि मैं बचकानी हरकत करूँगी कि नहीं नहीं हमें ये चीज़, मतलब ऐसी भूख नहीं है। एक होता है मजबूरी और एक होता है ज़रूरी। हाँ, मेरी मजबूरी नहीं है कि आप मुझे लाइकिंग ही दो, लेकिन आपके लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कहीं से अगर कोई एनर्जी हमारे पास आ रही है तो हमारा मतलब एक राइट बनता है कि वहाँ से रिप्लाई आना चाहिए। अगर वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो वो भी आना चाहिए कि मैम आपने यहाँ पे ये चीज़ गलत बोला, आप मुझे इसे क्लियर करिए, ये चीज़ मुझसे मैच नहीं हो रही है, या क्या चीज़ ठीक है। मैंने तो व्हाट्सएप पे अपना वो भी डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। कोई पाकिस्तान से कोई सज्जन बोले थे कि आपका नंबर नहीं है, मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं तो फ़ोन करने के लिए भी अलाउ कर दूं, लेकिन फिक्स टाइम, उस टाइम कोई करेगा नहीं, ये दिक्कत है। नहीं तो मैं एक फिक्स टाइम रख दूं कि इन 1 घंटे के अंदर आप कर सकते हो, उसके अगर मैं अलाउ कर दूं, आप देखो फिर सारा दिन फ़ोन आएगा। इसीलिए फ्रिक्वेंटली मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है कि आप व्हाट्सएप कर दोगे, उसके बाद हम जब आगे पीछे उसको पढ़ेंगे तो ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबा हो गया, सॉरी देर करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। और ठीक है, एक चीज़ और करना था, सॉरी। हुआ ये कि मैं इस पूरे महीने मैंने सोचा था कि सारे राशि वालों के लिए मैं रीडिंग निकालूंगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे वास्तु का ना थोड़ा सा पढ़ा भी है मैंने, मुझे नॉलेज भी है ऑलरेडी। मेरे दादाजी जो थे वो जानते थे राशि के बारे में, और उनको काफ़ी कुछ पता था, तो बचपन से ही थोड़ा मोड़ा मुझे पता था, तो वो सब मैं देख लेती थी। लेकिन अभी मैंने जैसे शुरू किया तो कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए नेगेटिव था, इसलिए मैंने कहा कि अब मैंने आप लोगों को अनाउंस कर दिया है तो शॉर्ट वीडियो में मैं उसको डाल दूंगी, ठीक है। अदरवाइज़ राशि का वीडियो निकालने में तो बहुत आसान है, पढ़ा फटाफट पढ़ के सारे वो उसके ग्रह के हिसाब से होते हैं सारी चीज़ें, वो सबसे आसान होता है। इसमें तो इंट्यूशन देखना पड़ता है, हाँ, प्रेयर करना पड़ता है, सब कुछ बताना पड़ता है, ये थोड़ा सा टफ होता है।
बट मेरे लिए टफ़ इसलिए नहीं है कि मैं खुद एक स्टार सीड में हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए इतना कोई टफ़ नहीं है, मैं कर लेती हूँ, हमारी ड्यूटी भी है। अब तो आप लोग हमारे फैमिली के मेंबर्स बन गए, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, ठीक है, बाय।